चाइना ने गर्मी का बेहतरीन तोड़ निकाल लिया। ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली गई कि 50 डिग्री टेम्परेचर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चाइना से वायरल वीडियोस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया शदीद गर्मी की लपेट में है। हत्ता कि यूरोप और अमेरिका जैसे ठंडे इलाके भी हीट वेव का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब चाइना ने शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई है। एक तरफ दुनिया के कई मुल्क गर्मी की नई नई लहरों से परेशान हैं, सड़कें तक पिघल रही हैं, बिजली का निजाम दबाव का शिकार है और लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना ने ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नई तामीरात और कुदरती मंसूबों पर काम शुरू किया है जिनका मकसद सिर्फ एक है, यानी शहरों को ठंडा रखना। इसलिए आज दुनिया भर के साइंसदान, इंजीनियर्स और माहिरीन चीन के इन मंसूबों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। आज अगर यूरोप के कई ममालिक की बात करें तो वहां गर्मी की शिद्दत ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कई शहरों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। बाज़ जगहों पर तारकोल की सड़कें नरम पड़ गई हैं, रेलवे की पटड़ियां फैल गई हैं, ट्रैफिक सिग्नल गर्मी बर्दाश्त न कर सके और बिजली की खपत इतनी बढ़ गई कि निजाम पर शदीद दबाव आ गया। लाखों लोग शदीद गर्मी से मुतासिर हुए। ऐसे हालात में दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आखिर मुस्तकबिल में शहरों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। इसी दौरान चीन ने अपने कई शहरों में ऐसे मंसूबे शुरू किए जिन्होंने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मौजूदा दिनों में चाइना से कुछ वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, जिनमें कई ऊंची इमारतों की छतों से हल्की सफेद धुंध निकलती दिखाई देती है। दूर से ऐसा महसूस होता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए, लेकिन हकीकत में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक जदीद कूलिंग सिस्टम है जिसे खास तौर पर गर्मी कम करने के लिए बनाया गया है। नाज़रीन, इस कूलिंग सिस्टम को मिस्टिंग कहा जाता है, जिसमें पानी की इंतहाई बारीक फुहार स्प्रे की जाती है। इस सिस्टम में आम शावर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि बहुत छोटे सुराखों वाली खास नोजल्स लगाई जाती हैं। ये पानी को इतने बारीक कतरों में तब्दील कर देती हैं कि वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में बुखारात बन जाते हैं। जब पानी बुखारात बनता है तो वो इर्द गिर्द की गर्मी अपने साथ ले लेता है। इसी अमल की वजह से चंद ही मिनटों में माहौल पहले से काफी ठंडा महसूस होने लगता है। इस तरीके से ना लोगों के कपड़े भीगते हैं, ना गाड़ियां गीली होती हैं, लेकिन हवा का दर्जा हरारत वाज़े तौर पर कम हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमारतों के अंदर लगे एयर कंडीशनर्स पर दबाव कम हो जाता है। जब बाहर का माहौल कुछ ठंडा हो तो एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है, बिजली की बचत भी होती है और पूरे शहर में तवानाई का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। यही वजह है कि चीन के कई शहरों में ऐसे कूलिंग सिस्टम मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन चीन ने सिर्फ पानी के बारीक कतरों पर इन्हिसार नहीं किया। वहां के साइंसदानों ने एक और हैरत अंगेज चीज तैयार की जिसे खास किस्म की कूलिंग फिल्म कहा जाता है। ये एक बारीक तय होती है जिसे इमारतों की छतों, फैक्ट्रियों, गोदामों और बाज गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये सूरज की गर्मी को जज्ब करने की बजाय वापस आसमान की तरफ भेजने की कोशिश करती है। आमतौर पर जब सूरज की रोशनी किसी छत पर पड़ती है तो छत गर्म हो जाती है, फिर वो गर्मी आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के अंदर फैलती है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से सूरज की काफी तवानाई वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके नतीजे में छत निस्बतन ठंडी रहती है और घर के अंदर का दर्जा हरारत भी कम रहता है। इससे बिजली की बचत होती है और गर्मी का एहसास कम हो जाता है। नाज़रीन, चाइना की कई तहकीकी यूनिवर्सिटियों ने ऐसे मवाद पर तहकीक की है जो सूरज की शुआओं को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अभी हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जिन मकामात पर इसका तजुर्बा किया गया वहां अच्छे नतायज सामने आए। मुस्तकबिल में इस किस्म के मवाद का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ जाएगा और सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि चाइना ने अपनी सड़कों के बारे में भी कुछ नया सोच रखा है। आमतौर पर दुनिया की ज्यादातर सड़कें काले रंग की होती हैं। काला रंग सूरज की ज्यादा गर्मी जज्ब करता है। यही वजह है कि गर्मियों में सड़कों का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाज औकात लोग इन पर नंगे पांव भी नहीं चल सकते। चीन ने कई शहरों में हल्के रंग की खास कोटिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी, क्योंकि सफेद और सुरमई रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वजह से सड़क का दर्जा हरारत पहले की निस्बत कम रहता है। जब सड़कें कम गर्म होंगी तो इर्द गिर्द की फिजा भी निस्बतन ठंडी रहती है और गाड़ियों के टायर भी ब्रस्ट नहीं होते। इस तरीके से पूरे शहर में गर्मी के असरात को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, माहिरीन माहौलियात काफी अरसे से एक मसले की निशानदेही कर रहे हैं कि शहरों में इमारतें, सड़कें और कंक्रीट दिन को गर्मी जज्ब करते हैं और रात को वही दर्जा हरारत वापस माहौल में छोड़ते रहते हैं।
इसीलिए बड़े शहर अपने इर्द गिर्द के दही इलाकों से ज्यादा गर्म होते हैं। चाइना इन्हीं मसाइल को कम करने के लिए नई तामीराती पॉलिसियां अपना रहा है। इसके साथ साथ चाइना ने सब्ज इलाकों में भी बहुत ज्यादा सरमाया लगाया है। लाखों नहीं बल्कि अरबों दरख्त लगाने की मुहिम कई सालों से जारी है। शुमाली चीन के कई ऐसे इलाके जो पहले खुश्क और बंजर थे, वहां मुसलसल शजरकारी की गई। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ दरख्त उगाना नहीं बल्कि रेत के फैलाव को रोकना, हवा को साफ करना और जमीन का दर्जा हरारत कम करना भी है। प्यारे साथियों, ये भी हकीकत है कि दरख्त सिर्फ साया नहीं देते बल्कि वो फिजा में नमी भी पैदा करते हैं। इनके पत्ते पानी को बुखारात की सूरज में खारिज करते हैं, जिससे इर्द गिर्द का माहौल निस्बतन ठंडा रहता है। इसीलिए जंगलात वाले आम इलाके आमतौर पर शहरों के मुकाबले में ज्यादा खुशगवार महसूस होते हैं। चीन ने बाज ऐसे पौधे भी तैयार किए जो कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। खुश्क इलाकों में इन्हीं अकसाम को लगाया गया ताकि वहां सब्जा तेजी से बढ़ सके। वक्त के साथ साथ इन इलाकों में मिट्टी बेहतर हुई, गर्द कम हुई और माहौल में भी तब्दीली आने लगी। चाइना में मौजूद बड़े डैम भी गर्मी कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। जब बहुत बड़ी मिकदार में पानी एक जगह जमा होता है तो वो दिन के वक्त गर्मी अपने अंदर जज्ब तो करता है, मगर रात के वक्त इतनी गर्मी खारिज नहीं होती जितनी जज्ब होती है। इस अमल से इर्द गिर्द के इलाकों के मौसम पर खुशगवार असर पड़ता है। अगरचे ये असर हर जगह एक जैसा नहीं होता, लेकिन बड़े आबी ज़खायर मकामी माहौल में तब्दीली जरूर पैदा करते हैं। इसलिए चीन ने पानी के ज़खायर, झीलों और मसनूई आबी मंसूबों को भी अपने मौसमी मंसूबों का हिस्सा बनाया है। इन मंसूबों से न सिर्फ बिजली पैदा होती है बल्कि आबपाशी, सैलाब पर काबू और बास इलाकों के मकामी मौसम पर भी मस्बत असरात देखे गए हैं। दोस्तों, चीन का एक और मंसूबा मसनूई बारिश भी है। जब किसी इलाके में शदीद गर्मी या खुश्क साली हो तो बाज औकात मखसूस हालात में बादलों के अंदर खास मादा छोड़ा जाता है ताकि बारिश के इम्कानात बढ़ सके। इस तरीके को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दुनिया के कई ममालिक इस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और चीन भी इनमें शामिल है। यहाँ पर यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि मसनूई बारिश हर वक्त मुमकिन नहीं होती। अगर आसमान पर मुनासिब बादल मौजूद ना हो तो यह तरीका काम नहीं करता। इसलिए साइंसदान पहले मौसम का मुकम्मल जायजा लेते हैं और फिर यह फैसला करते हैं कि कब और कहां यह अमल किया जा सकता है। इसके अलावा चीन ने शहरों में ग्रीन रूफ यानी सब्ज छतों के तस्वुर को भी फरोग दिया है। कई इमारतों की छतों पर घास, फूल और छोटे पौधे लगाए जाते हैं। इससे छत कम गर्म होती है, बारिश का पानी भी कुछ देर तक महफूज रहता है और शहर में सब्जा बढ़ता है। यही तरीका दुनिया के कई दूसरे ममालिक भी अपना रहे हैं। नई इमारतों में कुदरती हवा के गुजर का भी ख्याल रखा जाता है। बाज इलाकों में इमारतों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाता है ताकि हवा आसानी से गुजर सके। इससे गर्मी का एहसास कम होता है और कुदरती ठंडक में इजाफा होता है। चीन ने कई शहरों में ऐसे पार्क भी बनाए जिनमें मसनूई झीलें, फवारे और घने दरख्त शामिल हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शहरी माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी बनाए गए हैं। गर्मियों में ऐसे मकामात लोगों को आराम देते हैं और इर्द गिर्द के माहौल को निस्बतन खुशगवार बनाते हैं। और ये सब तरीके अपनाकर दीगर ममालिक भी अपने इलाकों की गर्मी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आखिर में सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम के असरात को कम कर सकता है या पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा? हकीकत यही है कि बदलते हुए मौसम एक आलमी मसला है, इसलिए इनका हल भी आलमी ताउन में ही है। चीन के मंसूबे यकीनन दिलचस्प हैं और कई जगह उम्मीद अफजा नताइज भी सामने आए हैं, लेकिन जमीन को महफूज रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। अगर दुनिया के तमाम ममालिक जदीद साइंस, बेहतर मंसूबाबंदी, ज्यादा शजरकारी, साफ तवानाई और माहौल दोस्त तामीरात को अपनाएं तो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और ठंडी दुनिया बनाई जा सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।